हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं कि आपके जीवन में कौन सा बदलाव होगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर क्या बदलाव होंगे वो इस तरह से हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अगर पॉसिबल है तो बेल आइकन ज़रूर आप दबाइएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो गाइस चलिए कार्ड गीता है, मतलब ये आपके लिए आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए ये कार्ड आया है। देखती हूँ क्या एनर्जी मिलती है। गाइस, आपके आने वाले जीवन में कुछ इस तरीके से परिवर्तन या बदलाव आ रहा है। ये देखिए बॉटम एनर्जी कि आप कुछ इस तरह से हो सकता है कि मूव ऑन करना, आपकी लाइफ में मूव ऑन या तो आपने किया है। ठीक है, किसी भी जगह, किसी भी बात, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी रिश्ते को लेकर मूव ऑन यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन साथ में आपकी डबल चीज़ें चल रही है। जैसे एक बदलाव, परिवर्तन तो आप चाहते हैं, मूव ऑन आपने इसलिए किया है, कुछ ना कुछ तो आपके मन और दिल में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप साथ में अफर्मेशन भी डाल रहे हैं। ऐसा क्यों अफर्मेशन डाल रहे हैं? उस काम, व्यक्ति, उसी रिश्ते, उसी चीज़, उसी जगह, उसी पोस्ट, उसी बात, उसी काम के लिए, और वो भी पॉजिटिव अफर्मेशन है। ये जो चेंज है आप चाहते हैं वो पॉजिटिव वे पर चाहते हैं। कुछ ऐसा है क्या? यस, चल रहा है आपके मन में कि दूर हटना, अलग जाना, अलग सोचना, अलग करना, अलग रहना, अलग बातें काम करना या अपना रास्ता अलग अख्तियार कर लेना, चाहे कहीं से भी हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन उसमें अफर्मेशन, रास्ता तो दूसरा चुन लिया, साथ में जैसे जा रहे हैं या एक रास्ते में जा रहे हैं, पर यहाँ चलते 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 आपने रास्ता बदल लिया। लेकिन उस रास्ते में, इसी रास्ते की अफर्मेशन या इसी पॉजिटिव चेंज को पाना या उसी चीज़, उसी बात को लेकर के चलते रहना, तो ऐसे में आप किस तरीके से क्रॉस कर पाएंगे अपनी जर्नी को। ये पॉजिटिव चेंज जो आएगा, आपका ये प्रयास जो है वो आपके सामने इस तरीके से अवसर लाकर खड़ा करेगा। अवसर बोले या फिर ये बोला जाए कि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है परेशानी, दिक्कतों, और या फिर कई एफर्ट्स डालने के बाद बहुत ज़्यादा एक इंसान होता है, किसी काम पर लेबर करता है, अपना इंटेंशन डाल देता है। यहाँ आपकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। इस वजह से जो इंटेंशन डालकर काम किया जाता है तो वहाँ पर रास्ते एक नहीं कई खुलते हैं। एक रास्ता बंद होगा, दूसरा आएगा, दूसरा बंद होगा, तीसरा आएगा, तीसरा बंद होगा, चौथा आएगा। समझ रहे आप? यहाँ पर सपोर्ट आपको बहुत सारी चीज़ों से मिलेगा, फैमिली से मिलेगा, हो सकता है आसपास के दोस्तों, या फिर ऐसी चीज़ों से मिलेगा जिसमें आपकी चीज़ें, मतलब एक बेटर लाइफ देना या अच्छी सोच देना। यहाँ से आपकी सोच बदल जाएगी। समझ गए? ये अफर्मेशन आपकी सोच बदल देगी। आने वाले टाइम पर इस तरीके से आपका होगा। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप में जो ये हिम्मत और साहस है, ये परिस्थिति इस तरीके से है कि आप आने वाले टाइम पर अपने आप को ऐसी जगह में खड़ा पाएंगे कि जहाँ पावर, शक्ति,
चाहे वो इमोशनली अभी तक आप टूट जाते थे, ड्रेन हो जाते थे, आप फिज़िकली अपने आप को बीमार या फिर छोटी छोटी बीमारियां, सिर दर्द, पेट दर्द, कहीं कहीं बीपी, कहीं ये कहीं वो ज़माने भर का लगा रहता था, या फिर आप अपने इस जॉब में थोड़ा सा होपलेस हो जाना, होप जो आपकी थी उससे थोड़ा कम मिलना, कोई चीज़ें कम होना, कमतर में जाना, आपको बार बार चीज़ों में नीचे गिरा देती थी। यहाँ जो आपकी चीज़ें हैं वो पावर के साथ आपको एक अचानक से, जैसे होता है ना कि ज़िंदगी पलट गई, कि बोलते 2 मिनट में यार उसके साथ देखो कितना अच्छा हो गया, और इतना इतना ज़्यादा तो सोचा नहीं था। इस तरीके से अचानक आपके मन में आएगा और इस तरीके से कोई एक काम होगा। ये परिवर्तन जो चेंज होगा वो आपकी अप स्किल की वजह से होगा, जो शायद पहले यूज़ नहीं कर पाते थे। ये पावर, ये स्ट्रेंथ, ये शक्ति आपको बहुत कुछ देगी। वही चीज़ है कि कंपैशन इन एक्शन। यहाँ पर मैंने बोला ना कि लोगों के साथ आपकी इतना ज़्यादा ज़िंदगी को सोचने का, जैसे इंसानों के साथ तो होते हैं लेकिन सोचने का नज़रिया आपका पहले कुछ और था, अब आने वाले टाइम पर बिल्कुल बदल जाएगा। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जलचर, नभचर, वायुचर, जितनी भी चीज़ें हैं, या बोला जाए कि आप पंच तत्वों पर पूरी तरीके से एक साथ होने वाले हैं, एक्शन के साथ उसमें वर्क करेंगे। अभी तक वर्क नहीं कर रहे थे, अभी सुन रहे थे, और जिन्होंने वर्क किया है वो इस रेस में बहुत आगे चले गए हैं। ठीक है, ये जो ग्लिम आपको दिख रही है, जो एक छोटी सी वो है, वो आशीर्वाद के साथ है। ये द्वार, ये रास्ता जो आपके लिए खुलता है वो आशीर्वाद के साथ आता है, आपकी अप स्किल के साथ आता है, आपकी ग्रोथ के साथ आता है। यहाँ पर इन चीज़ों को और अच्छे डिटेल में अगर आपको बताया जाए तो यही है कि आप दूसरों के साथ हमदर्दी भी रखेंगे, बहुत ज़्यादा दुख, हमदर्दी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि दूसरे के दुख को आज भी आप देखकर रोने लगते हैं। आपको लगता है क्या कर दें, क्या ना कर दें, अपनी हिम्मत और सीमा के बाहर होते हुए भी आपका मन विचलित हो जाता है, रोने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं दूसरों के दुख दर्द को। तो वही चीज़ है कि अब जो होगा वो पावर के साथ होगा, एक्शन के साथ होगा। चीज़ों को लोगों तक आप प्रोवाइड करेंगे, आप अपनी सर्विस देंगे, आप अपनी चीज़ों को बढ़ाएंगे। उसमें वो जो ग्रोथ का एक रास्ता है उसमें बिना डाउट के आप एक फेथफुली रास्ते को अपनाने वाले हैं। ये आपके फेथ को, यकीन को, विश्वास को बताता है। इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम पर। कैसी फेथ, कैसा विश्वास? किसी रिश्ते पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाएगा जो आपका अपना अभी तक हो सकता है बहुत धोखे छल कपट मिले हों। किसी ऐसी चीज़ पर आपको विश्वास हो जाएगा, जगह पर, ऐसे काम पर जहाँ से शायद पहले कई बार छूटे, कई बार हटे, और फिर आपको एक जगह सुकून देनी, शांति वाली, आराम वाली देने वाली जगह, जहाँ शांति और सुकून की सांसें लेना। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ों का जो बहुत ज़्यादा आपको प्रयास के बाद हताशाएं मिल रही थी, यहाँ सुकून और शांति आपको देती है। क्यों देती है? यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कोई इनकरेज करेगा, कोई आप अपना खुद का एक ऐसा स्टेप जो आपको जो एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा, करेज के साथ, साहस के साथ। पहले ये जो डर थी, जो हिम्मत थी, वो ख़त्म हो जाएगा। आने वाले टाइम पर आपके अंदर इतना ज़्यादा एक इंस्पिरेशन, खुद का इंस्पिरेशन, खुद को इंस्पायर करना, ये पावर, ये ऊर्जा, ये शक्ति खत्म कर देगी आपकी सारी बंधनों, सारी रुकावटों को, सारी सोचों को जो कहीं ना कहीं फंस जाती थी, आकर परेशान करने लगती थी। यहाँ पर आपके सोसाइटी से लोग दिख रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे आपका रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पर आपका फाइनेंस दिख रहा है, यहाँ पर आपका हार्ट चक्र ब्लॉकेज पर दिख रहा है। ये सारी चीज़ें ओपन होने वाली हैं। आने वाले टाइम पर जो होगा ना, आप कौन सा बड़ा बदलाव होगा, ये इस तरह के बदलाव होंगे। और किस तरीके से होंगे? मैंने बोला ना कि चीज़ों को नाप तोल कर, और उन चीज़ों पर वर्क जो नहीं हो पा रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बार बार रुकावटें डाल रही थी, कुछ आपकी ओर से, कुछ ऐसी स्थिति परिस्थितियों की वजह से ये वर्क होगा, और एक बड़े स्तर का वर्क होगा गाइस। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए, मेरी रीडिंग पर आपको दिखेंगे भगवान बुद्ध दिखेंगे। तो इनका, आप में से बहुत लोग इस शांति की खोज में है। आज सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं इनकी आंखों में कभी भी हो। मेरा एक वो है कि आप किसी भी बुद्ध के पोस्टर को, मूर्ति को, किसी भी जगह में हो, आप जाइए, इनकी सिर्फ आंखों में
अपनी आंखें बंद करके इनकी आंखों को देखने की कोशिश कीजिए, या इनकी आंखों को गहराई से खूब देर तक देखने की कोशिश कीजिए, और फिर इनसे बोलिए कि अपनी पावर, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डालें। आप यकीन नहीं मानोगे, जिस तरीके से बोला जाता है कि बहुत सी ऊर्जाएं, शक्तियां, पावर आज जागृत हैं, वर्क करती हैं, तो यस, हाँ, वर्क करती हैं, ठीक है, जिसको साइंस बोलती है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति, हमारा प्रकाश, हमारा अंदर की एनर्जी, वही चीज़ है पवित्रता, प्योर सोल का बिना दाग धब्बे के साथ आगे चलना। ये चीज़ होती है ना, ये यही है जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति में ब्लॉकेज भी पैदा करती है और इच्छाओं को पूरा भी कर देती है, सपने भी दिखाती है, सपनों को ख़त्म भी कर देती है। अगर आप इनसे ये पावर ये मांगेंगे, तुरंत आप एहसास करोगे कि आपके ना ब्रेन के जो करके देखिएगा, करके देखना, अभी कर लीजिए। अगर आपको प्रॉपर वे पर आइज़ अगर नहीं अच्छे से शो हो रही है, 1 सेकेंड इनकी आंखों में देखिए, या किसी अलग से पोस्टर को, किसी अलग से इनको ज़रूर इनको रखें, तुरंत ये आज भी जागृत हैं गाइस। ये चले गए इस दुनिया में, लोगों को लगता है नहीं है, लेकिन इनकी जो पावर, जो शक्तियां हैं, वो ऊर्जा है, वो आज भी है। ये आपके साथ वर्क करने लगते हैं, ये आपको पावर देने लगते हैं, ये ऊर्जा देने लगते हैं, आगे बढ़ाने लगते हैं। आँखों में आप देखिए इनके दोनों भौहें के बीच में इनकी उस पावर, उस शक्ति के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करो। आपको ब्रेन से ऐसा लगेगा ना कि जैसे बहुत बड़ा भार निकल गया, तुरंत 1 सेकेंड में। जैसे ही आपने ये किया, आपने एक बार करोगे, अगर नहीं हो रहे, कनेक्ट नहीं हो पाए, बहुत से लोग कनेक्टिविटी में फेल हो जाते, नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, नॉर्मल वे पर देखो, नॉर्मल वे पर देखो, आंखों को बंद करो, और जैसे ही इनका फोटो या पोस्टर इनकी आंखों को अपने सामने लाएंगे, आंख बंद करके, आप देखोगे आपके ब्रेन से ना ऐसा लगेगा भार निकल गया, पता नहीं कितना बड़ा दर्द निकल गया, पता नहीं क्या हो गया। ये मेडिटेशन भी है, ये एक तरीके से आप मेडिटेशन करते हुए मुझे यहाँ पर दिख भी रहे हैं, और रेस्ट करते हुए आने वाले टाइम पर आपकी लाइफ में इस तरह के बड़े बदलाव जीवन आएंगे, जो किसी तरह से आपकी लाइफ को आगे बढ़ेंगे। जो गाइडेंस मैंने दिया उसको फॉलो ज़रूर करना, और एक बार एहसास आपको जब हो जाएगा ना, तब आप यकीन करोगे। और जब आपकी इनसे कनेक्टिविटी बनेगी, ठीक है, इनकी ऊर्जा से जो कनेक्टिविटी बनेगी, तब आपको एहसास होगा, बॉडी एकदम ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल रिलीज, जैसे किसी पता नहीं कितने भार को फेंक दिया, कितने बरसों के, कितने जन्मों के भार को खत्म कर दिया आपकी बॉडी से। करके देखिए, फिर बताइए। यहाँ पर आता है गाइस कि ये बदलाव, जो चेंजेस आएंगे ना आपके दिल और दिमाग से, आत्मा से, एक भार, एक हमेशा सिर में एक वो टेंशन, एंजाइटी, क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, नफरत, ये सब कुछ निकल जाएगा। उस वक्त के लिए आपको ऐसा लगेगा कि कितना अच्छा लगा, ये तो पता नहीं आज कितना अच्छा फील हो रहा है, उस वक्त आपको एहसास हो जाएगा। यहाँ पर आने वाले टाइम पर आप हर पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे। अभी कुछ रिश्तों से ऐसी मात खाई है कि आप एक्सेप्टेंस पर नहीं आ रहे थे, अभी बहुत से लोग एक्सेप्टेंस पर नहीं है, लेकिन अब बहुत से लोग इन चीज़ों को समझ गए हैं कि कैसा भी हो, कुछ भी हो, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अच्छा हो बुरा हो, हमको अपने कंपैशन, हमको अपने लव की पावर में रहना होगा। केवल ये लव कोई सिर्फ पार्टनर के लिए, हस्बैंड के लिए, लवर के लिए नहीं होता, वो लव सारी दुनिया के लिए, सारी चीज़ों के लिए। उस एनर्जी पर आप आ जाओगे कि हर चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी, हर किसी को आप प्यार से देखोगे, हर चीज़ आपको अच्छी लगने लग जाएगी। लैक ऑफ एंथुजियाज़म, अगर आपकी लाइफ में यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि उत्साह की कमी दिख रही है। उत्साह की किस बातों से आता है? बहुत से लोगों के लिए लाइफ में देखिए, मनी होता है कि आप ज़िंदगी में अगर बहुत पैसा मिल जाएगा तो बहुत खुश रह पाएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में एक ऐसा रास्ता होता है कि सुकून और शांति मिल गई तो ज़िंदगी में बहुत अच्छी, मतलब ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। तो क्या इन चीज़ों से सच्चाई है? देखिए, पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मायने भी रखता है, ये भी सच है, लेकिन
हमेशा पूरी ज़िंदगी आपकी बना देगा पैसा, ये मायने बहुत से पैसे वाले पड़े हैं लेकिन सुकून नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। वो टाइम आएगा जब आप ना दुखी भी होगे ना, तो उस दुख से फ़ौरन अपने आप को चेंज कर लोगे, बदल लोगे, क्योंकि आपका फ्लो जो यहाँ पर दिख रहा है ना, वो इसी तरह का है। समझ रहे? ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो आप बिल्कुल कहते हैं ना, अपने मन मदमस्त हो करके ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना। दुख हो सुख हो, पहले बहुत फ़र्क पड़ता था, इसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, इतना दुख आ गया। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपनी ही ज़िंदगी में मस्त रहना, अपनी ही सोच में रहना, अपने लक्ष्य की बातें करना, अपनी शक्ति को बदल देना, अपने पावर के साथ खुल करके आना। यहाँ पर आप चीज़ें आएगा कि जैसा होता है लव एक्सेप्टेंस तो करेंगे ही, आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव आएगा। पहले हम कुछ लोगों को एक्सेप्ट करते थे, या जो हमें प्यार दे रहा हम उससे प्यार करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले टाइम पर आपको कोई प्यार दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने उसमें रहोगे। ठीक है, अब बहुत प्यार की लविंग एनर्जी में रहोगे। जब आपके पास कोई आकर बैठेगा ना, तो उसको बहुत शांति मिलेगी, चाहे आपसे कितना नफरत करने वाला क्यों ना हो। उसकी एनर्जीज चेंज होने लग जाएंगी, उसका बदलाव, उसका मन बदलने लगेगा आपके प्रति कि यार बहुत नफरत पाल ली, अभी छोड़ो, अभी इसको हटाओ, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इस तरीके की सोच में वो आपका दुश्मन चलने लगेगा। आने वाले टाइम पर यह है कि आपको जो कमी थी धन रुपए पैसे की, वो कमी भी आपकी पूरी होगी। कुछ इस तरीके का होगा कि आप बहुत सी चीज़ों में अपने लिए जस्टिस, न्याय की मांग कर रहे हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जहां पर आपके साथ लोगों ने बुरा किया, उनका मुखौटा सामने आएगा आपके सामने एक बड़े स्तर पर, कि उनकी चीज़ें, उनकी बातें, उनके कुकर्म जो हैं वो लोगों के सामने आएंगे और आपके सामने। तब असली मायने में आपको लगेगा कि यस, आज मैं जीत गया या जीत गई। यहाँ पर फिर भी आपको वो खुशी नहीं देगी, क्योंकि वो हैं तो आपके अपने ही ना, जो हैं, जो जुड़े हैं, वो आपकी जान पहचान वाले हैं। ब्लड रिलेशन हो ना हो, आपकी जान पहचान, आपके अपने कोई खास है, तो भी आपको वो खुशी नहीं होगी। इस तरह का आपका मन और दिल बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ है ना, जो ब्लॉकेज एक लंबे समय से चल रही थी ना, जिन चीज़ों पर आप पहले होता था वार करो, अगर उसने मुझ पर वार किया तो उसको भी जवाब दो, उससे भी लड़ो, उसका फाइट करो, उसका भी अहित करो, बुरा करो। ये आने वाले टाइम पर आप छोड़ दोगे, और ये जो रहेगी ना, बहुत बड़े स्तर पर आप अपने इस पर वर्क करोगे, इन चीज़ों का एहसास करोगे। और भी सुन लो कि अगर बोला जाता है कि हार्ट चक्र, रूट चक्र, सैक्रल चक्र आपका हो गया, सोलर प्लेक्सस चक्र, ये सारी चक्राओं के बारे में बहुत से लोग जानते नहीं हैं, और बहुत से लोग जानते हैं, बड़े स्तर का जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी एनर्जी से चीज़ों को शरीर में, बॉडी में, अपने मन और दिमाग में, सबकॉन्शियस में बदलाव ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जानकारी रखते हैं तब तो ज़रूर वर्क करें, अगर जानकारी नहीं रखते हैं तो बिल्कुल वर्क नहीं करना। क्योंकि मेरे पास खुद के अपने ऐसे कई केस हैं जो इस वक्त इस वीडियो को सुन रहे, देख रहे हो, समझ भी रहे होंगे। मैंने उनकी एनर्जी, आपको एक केस बता देती हूँ उसमें से, कि उनको एनर्जी कहीं फंस गई, बॉडी में बहुत ज़्यादा कष्ट होने लगा, इतना ज़्यादा कि वो डॉक्टर से पता करवाने के बाद भी नहीं चीज़ें आ रही थीं, और इतना कष्ट, अथाह कष्ट। क्यों? क्योंकि वर्क तो करने लगे, किस तरह से करना, हम वीडियोस को जाकर देखते हैं, फॉलो करने लगते हैं। आपको काम कैसे करना है वो एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा वीडियो बना देता है। लेकिन उन चीज़ों से निकलना, उस बंदे या बंदी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। जब उन्होंने संपर्क किया तो मैंने अपनी रेकी एनर्जी से उनकी उस एनर्जी को कट किया, उस एनर्जी को कट किया, सोलर प्लेक्सस से कट किया, उनके क्राउन चक्र से कट किया। अब बिल्कुल शांति और बिल्कुल सही हो गए, कुछ नहीं, सब अच्छा है। अगर ये एनर्जी कट नहीं होती थी, पीड़ा, परेशान, डॉक्टर तो उठा करके कहीं का भी ऑपरेशन मार देता कि उसको समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं मिल रहा रिपोर्ट्स में, काट पीट करके बराबर कर देता है, और आप भी एक अंग से भंग हो जाते, शरीर का एक पार्ट निकल जाता। दूसरा एक और बताया कि यहाँ पर है, मेरी बहन है, छोटी बहन है, बैठी होगी, सुन रही होगी, वो भी बैठे हुए हैं, सुन रहे होंगे। उनका भी बता रही हूँ कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस अपने आप होने लग गया। क्यों होने लग गया? उनको नहीं मालूम था ये क्या हो रहा, उनको कुछ भी नहीं पता था। रोए, एकदम घबरा गए कि मेरे साथ अचानक से ये क्या हो जाता है। बॉडी से बाहर निकल जाते थे, बॉडी इस तरीके से स्थिर पड़ी रहती थी जैसे इंसान खत्म हो गया, मर गया। और यह अक्सर होने लगा, पहले कम हुआ, फिर उसके बाद चीज़ें
शादी नहीं हुई उस लड़की की, आगे क्या फ्यूचर होता, किसी से बोल नहीं पा रही, बता नहीं पा रही। वर्क तो कर लिया वीडियोस देख करके, चीज़ों को कोई बताता आपको इनसे कैसे बाहर निकलना है, कैसे वर्क करना है। अगर आप करते करते भी किसी अच्छे गुरु, किसी अच्छे टीचर उसमें रहकर ही करना चाहिए। उसके बाद भी लोग ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा लालच आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े परेशानी या एनर्जीज अगर आपको आगे बढ़ाती है, प्यार देती है, सुकून देती है, नेम फेम देती है, कंपैशन देती है, लव देती है, हेल्थ वेल्थ देती है, आपको काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट करती है, तो ऐसी चीज़ें कहीं भी एनर्जी पर अगर प्रॉपर वे पर और सही तरीके से वर्क ना किया जाए, उसकी एनर्जी को भी उस बहन की एनर्जी को भी कट किया मैंने रेकी के माध्यम से कि उसका फ्यूचर, शादी नहीं हुई है, आगे शादी का टाइम पीरियड चल रहा है, किसी से घर में बोल नहीं पा रहे हैं, रो रही थी। तो गाइस समझिए किस तरीके से आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करना है। गलत तरीके से कम समय में जो इस तरीके से ऑफ़र चलता है कि आपके साथ हम ये कर देंगे, आप ये कर लीजिए, इस तरीके से आप ये बताइए, वर्क तो कर लिया, आप फंस गए और फिर उसके बाद निकलने का रास्ता बताया? किसी वीडियो में नहीं बताया जाता कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो किस तरीके से आपको जाना है, किस तरीके से निकलना है। और ये चीज़ ऐसी होती है, डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता, बोलता है मेरा बस का नहीं है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी लेके ऑपरेशन कर देगा। ठीक है, तो उनकी एनर्जी भी, और वो भी गलत तरीके से की हुई थी। किसी चीज़ को देख करके मैंने बोला कि फॉलो कर लिया तुमने, गलत कोई चीज़ देखी और उसको फॉलो कर लिया और बस ये हुआ। क्रम से स्टार्ट होना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे आना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, किस चक्र में कितना वर्क करना, कितनी एनर्जी देना, आवश्यकता से अधिक या कम कितना होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, हर चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए, अलाइन होनी चाहिए। जब अलाइन नहीं है, बैलेंस नहीं है, प्रोपोर्शनेट नहीं है, आप इस पर वर्क करोगे तो फिर आपकी दुर्गति तो होगी होगी ना। या तो पहले आप उस चीज़ को पहले बिल्कुल बच्चे की तरह सीखें, किसी ज्ञानी से लेकर, फिर उसके बाद वर्क करें। आज उनकी भी एनर्जी कट की तो आज वो सही जीवन जी रही हैं और उसी वक्त उनको आराम मिला। 3 चीज़ों के लिए वो होता है गाइस कि वर्क करो जो एक प्रॉपर वे होता है ना, नॉर्मल सा, जो आपका कैसा होता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ एनर्जी को आप बूस्ट करो। मैंने बोला है कि आपकी लाइफ में आने वाले समय पर बदलाव, आप इन पर वर्क करोगे, ये करते हुए दिख रहे हो मुझे। आपका सानिध्य पानी से, आपका पेड़ पौधों से, आप सूर्य, चंद्रमा, आकाश, ऐसी चीज़ों से आप अपने को मैनिफेस्ट करोगे इन चीज़ों को, और वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा पूरी तरीके से। यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो आप पाने की हिम्मत और साहस रखते हैं, ऐसी पावर में आ जाओगे। और लोगों को मिल भी रहा है, जो इस पावर के साथ चल रहे हैं, मिल भी रहा है। ठीक है, एंजॉय करोगे आने वाले टाइम पर, कुछ बंधनों से मुक्त होकर निकलोगे। इन चीज़ों पर वर्क करोगे कि क्या सही और क्या गलत। ये चीज़ें जो होती है ना, वो आपकी यही बता रही कि बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। एनर्जी आपकी यहाँ पर बैलेंस नहीं होगी तो वर्क आपका जो हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा और आपको कुछ कष्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर चेंज तो आपकी लाइफ में आएगा। ये देखो, आप काम करते हुए दिख रहे हो, वर्क करते हुए दिख रहे हो, लेकिन किस तरीके से करना है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये जो आपकी लाइफ में इस तरीके से खालीपन या परेशानी या दिक्कतों का दौर आने की संभावना है। ठीक है, तो इससे बचना, थोड़ा सा प्रसन्न रहोगे, आने वाले टाइम पर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और कुछ चीज़ों को महसूस भी करोगे, जैसे चीज़ों को हो सकता है बहुत धन ना हो, लेकिन आप ना खुश, हर वक्त आपका मन और दिल ना शांति महसूस करेगा, खुशी का एहसास आपको मिलेगा। क्योंकि शांति, खुशी, फ्रूटफुल लाइफ, इस तरीके की बैलेंस्ड एनर्जी में अगर आप चलोगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, लोग ऐसा लगेगा कि यस, आपको खुद फील होगा कि पहले क्या थे और अभी क्या हो गए। इस तरीके से आपको लगेगा कि डाउट्स वगैरह सारे जाएंगे और एक अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, कन्फर्म में आएगी अबंडेंस, कन्फर्म। यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताया कि आप किसी रिश्ते को भी अट्रैक्ट करोगे,
किसी ऐसे उन लोगों के लिए बता रही हूँ, किसी ऐसे लव रिलेशन को भी आप अट्रैक्ट करोगे, और जिन लोगों से, खास लोगों से रिश्ते टूटे होंगे उनको भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब फिर से मिल सकते हो। आप बेमतलब से हो जाओगे। पहले ऐसी चीज़ें होती थी कि जहाँ आपका मतलब, जहाँ आपका स्वार्थ होगा तभी आप जुड़ोगे, लेकिन नहीं, अभी आपकी ऐसी बोल रहे हैं ना कि एक्शन इस तरह के लोगे, आप लोगों को इस तरह से सपोर्ट हेल्प करोगे बेमतलब, कोई मतलब नहीं, उससे कुछ नहीं लेना देना, कोई आपका इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं है, लेकिन आप उन चीज़ों को लोगों के लिए करना देना, समझ रहे, अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ोगे, ये चीज़ें बता रहे हैं। अबंडेंस आपकी लाइफ में, समृद्धि आएगी। आप कुछ ऐसे लोगों के साथ मिल सकते हो जो आपको आपके कारवां में हेल्प और सपोर्ट करेंगे, कन्फर्म है। किसी के लिए एक हो सकता है, किसी के लिए दो हो सकता है, किसी के लिए 3 लोग हो सकते हैं। इस तरीके की आपकी खुद की इच्छा शक्ति की वजह से ये लोग आएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। ये जो छोटी सी रास्ता या छोटा सा दरवाज़ा खुला हुआ दिख रहा है ना, वो इसीलिए है। क्यों है? क्योंकि आपके अंदर अब वो दुख, दर्द, भय, कष्ट सब चला जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सबके लिए एक सा प्यार, एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि अच्छा है, बुरा है, जो भी है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम वर्क करने लगोगे, विजडम, अपनी नॉलेज, अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए अलग से कुछ रास्ते आपके चेंज हो जाएंगे। कॉन्शियस माइंड पर वर्क करना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसा मुझे दिख रहा है। सब कॉन्शियस माइंड पर वर्क करना, या फिर बोले कि अपनी एनर्जी पर एक बहुत ऊंचे स्तर का काम करना होता है ना। जैसे किंग से मिलना है तो उसके मंत्री को पहले मिलना ही पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद कहीं जाकर आपके एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो रहती है आपकी वर्क करने लगती है कि जैसे ही आप गए, पहले तो आप खाली मिलने से पहले ही आप इतने ज़्यादा हो सकता है कि इतने ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर के अपने तक सीमित होंगे। जाऊंगा तो ये करूंगा, ये बोलूँगा, ये अपने लिए हेल्प मांगूंगा, हेल्प मांगूंगी, इस तरीके की फैसिलिटी मुझे चाहिए, उनसे ये सपोर्ट चाहिए, ये कॉपरेशन चाहिए, इस तरीके की बातें होंगी। लेकिन जब आप उनके पास तक गए, यानी इस एनर्जी में जाने के लिए पहले आपको मंत्रियों से मिलना होगा। मंत्रियों से जब मिलने के बाद जब आपका फिक्स हो जाता है टाइम, मीटिंग टाइम, तब आप क्या करते हैं, एक क्रिएटिव पर्सन बन के उभरते हैं। क्रिएटिविटी आपकी आएगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया से जुड़े हो सकते, क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हाथ से बहुत ज़्यादा काम करेंगे। कुछ लोग ऐसा म्यूज़िक प्ले करना, सुनना, या फिर आपका डांस, या फिर आपकी चीज़ें ऐसे जो हाथ से वर्क करना, दिमाग से, माइंड से काम करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों पर वर्क करना जो सिर्फ आप ही अपने इक्वेशन के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीज़ों के लिए बारे में बताऊं कि यहाँ पर आपके खुद के अपने इक्वेशन, आपकी स्ट्रेटजी वर्क करेगी। आपकी स्ट्रेटजी, आपके जो सूत्र है, जो अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से खुद गेन करोगे, फिर आप उस पर जाकर ये एक्शन लोगे। फिर आपकी चीज़ें जो हैं इम्बैलेंस हुई होगी वो बैलेंस होने लगेगी। रास्ता मैंने आपको बताया है, सुकून और शांति का अपनाएंगे, एनर्जी अपनी अच्छी पा सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो ये चीज़ें उल्टी होने लगती है। जैसे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आप वर्क नहीं कर पाओगे, डिसीज़न नहीं ले पाओगे। जैसे होता है कि कुछ नेगेटिव सपनों को देखना, कुछ जानवरों का रोना, कुछ ऐसे परेशान होना, कुछ बदबू आना, बस ये सब नेगेटिव एनर्जी का है। आसपास के वातावरण से कुछ आपका ऐसा लगेगा कि मतलब गर्म हवा ने आपको घेर लिया। कभी आप कैसे छटपटा जाओगे सोते समय, आपको लगेगा कोई छाती में बैठा है, सिर कोई ऐसा लगेगा कई बार आपको कि आपकी छाती में बैठा हुआ मतलब जैसे गले को दबा रहा है। आप बोलना चाहोगे, बोल नहीं पाओगे। ये सारी चीज़ क्या होती है, निगेटिव ऑरा की वजह से होता है, नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है। तो इन चीज़ों से आपको अगर होता है तो बाहर निकलो, ये गाइडेंस है। एनर्जी पर वर्क करो, मतलब अपनी सोच को, एनर्जी कैसे वर्क करती है, बोला ना कि आप पूरी प्रकृति से जुड़ जाओ। पहला अपने ऑरा को क्लीन करो। मतलब ऑरा कब क्लीन होता है, जब आपकी कर्मा, आपका बिहेवियर और आपकी थॉट, जो थॉट रहती है ना, वो बहुत निगेटिव चलती है, उसको रोकना है। बार बार प्रैक्टिस में लाना कि नहीं नहीं नहीं, बार बार निगेटिविटी आ रही, बार बार उसको हटाओ वहाँ से।
तो आप क्या होगा, एक शुद्ध वायुमंडल को, या बोलते हैं अपने आसपास एक शुद्ध वातावरण को अट्रैक्ट करोगे अपनी बॉडी में, अपने अंदर, अपनी एनर्जी में, तब आपकी एनर्जी ऊपर उठने लगती है। ठीक है, लोगों का आशीर्वाद लो, ब्लेसिंग्स लो, लोगों की हेल्प करो, सपोर्ट करो, किसी का आत्मा मत दुखाओ। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप समझ नहीं पाते हैं, और फिर वो निगेटिव एनर्जी लंबे समय तक चलते 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 आपको अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन आने वाला टाइम जो है वो बड़े परिवर्तन होंगे, वो बहुत अच्छे। अगर निगेटिविटी में नहीं जाते हैं, जिन चीज़ों का गाइडेंस दिया उसको फॉलो करते हो उस तरीके से, तो ये परिवर्तन 101% आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर चुके हैं, और ये हो रहा है। जिनके साथ हो चुका है उनको मैं बोल रही हूँ कि उनको ये फील होता, उनको ये पता है, ये एहसास है कि यस क्या चीज़ उनके परिवर्तन में आई, उनकी ज़िंदगी में आई। जो उसमें चल रहे हैं या जो नहीं समझ पा रहे हैं, आने वाले टाइम पर आप इन चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ यहाँ पर एक आया नहीं था, पर मैं इसको लेना चाहती हूँ कि इस एनर्जी पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी से बाहर निकलो, बाहर निकलो। ठीक, चलिए, हर किसी को एप्रिशिएट करो, खुशी दो, खुले दिल से, खुले मन से। समझ रहे हैं? आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में रहोगे, जितना ज़्यादा लव कंपैशन की उसमें एनर्जी में रहेंगे, जितना ज़्यादा लोगों से आप अपने आप को कनेक्ट करोगे बिना किसी स्वार्थ मतलब के, आप देखो ये सारी चीज़ें आपको करना, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप अट्रैक्ट होने लगती है। पॉजिटिविटी अपने आप अट्रैक्ट होने लगती है, एनर्जी अपने आप काम करने लगती है। समझ में नहीं आता कैसे काम करने लगी, चाहे आपने उसमें वर्क किया हो चाहे ना किया हो। सिर्फ अपने कर्म, बिहेवियर, थॉट और आप अपने दिनचर्या को संभाल लें, तो उससे ये वर्क होने लगता है। ठीक है, तो ओके, बाय बाय। ये थी आज की रीडिंग गाइस।